375 और इसमें से 3 माइनस करो, ये आएगा 372 और इसके नीचे ये हमारे पास नंबर आया 372 न्यूमरेटर आ जाएगा, डिवाइडिंग बाय इसका जो डिनोमिनेटर आएगा कितनी बार है, 2 डिजिट पे बार है और उसके कितनी पे बार नहीं है, 1 डिजिट पे बार नहीं है, तो ये नंबर आएगा। अभी इसको सॉल्व करेंगे, एक्चुअल में सॉल्व करने हैं। ये तो सिर्फ तरीका है कि तुम्हें कैसे चेक करना है कि तुम्हारा आंसर सही आया है। ओके, अभी तक हमने ये 6 टॉपिक तक हम कर चुके हैं, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। अब 7th क्वेश्चन जो हमारा वो है राइट द डेसिमल है, उनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्वेश्चन आएगा। तो उस क्वेश्चन को हम करते हैं। देखिए 0.375 और 75 पर हमारे पास बार है, 75 यहां रिपीट हो रहा है, तो इस क्वेश्चन को हमें P बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। राइट इन P बाई क्यू की फॉर्म में हमें लिखना है। अब इसको लिखने का तरीका वो तो हम डिस्कस कर रहे हैं, और साथ ही साथ मैं इसको चेक करने का तरीका भी बताऊंगा। जैसे तुम डिवीजन करते हो ना, डिवीजन करके तुम्हें मल्टीप्लाई करके उसको चेक करने का तरीका पता है, लोअर क्लासेस में सीखा था। तो इस क्वेश्चन को करने के बाद मैं इसको आधे मिनट के अंदर मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। देखिए मैं बताता हूं अभी। इसका आंसर आएगा 375 और इसमें से 3 माइनस करो, यह आएगा 372 और इसके नीचे ये हमारे पास नंबर आया 372 न्यूमरेटर आ जाएगा, डिवाइडिंग बाय इसका जो डिनोमिनेटर आएगा कितनी बार है, 2 डिजिट पे बार है और उसके कितनी पे बार नहीं है, 1 डिजिट पे बार नहीं है, तो ये नंबर आएगा। अभी इसको सॉल्व करेंगे, एक्चुअल में सॉल्व करने हैं। ये तो सिर्फ तरीका है कि तुम्हें कैसे चेक करना है कि तुम्हारा आंसर सही आया है। ओके, इसको मैं अभी पूरा डिस्कस करूंगा, लास्ट में डिस्कस करूंगा इसको। और इसके अंदर कई चीजें हैं, जो बारीकियां हैं, जो तुम्हें पता रहनी चाहिए कि कब क्या, यहां पर कितनी बार नो लगेगा, कितनी बार 0 आएगा, क्या माइनस करना है। ठीक है, तो अब पहले हम जो तुम्हारा क्वेश्चन एज पर सिलेबस तुम्हें करना है वो कैसे करना है, हम इसको x मानते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.375 पर ये बार, इस नंबर को हमने x मान लिया। इसको आगे एक्सपेंड करो, 0.375 75 एंड सो ऑन, इस तरह से नंबर है। ओके, 75 रिपीट हो रहे हैं ना। अब कितनी डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। अगर यहां 3 डिजिट रिपीट हो रहे होते तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होता, और अगर 1 डिजिट रिपीट होता तो 10 से मल्टीप्लाई करना होता। तो उसी तरह से हम कर रहे हैं, ऑन मल्टीप्लाई 100 बोथ साइड, दोनों तरफ हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 यहां हो गया, 100x आ गया, इज इक्वल टू, और इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर डेसिमल ये रहा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, 100 से मल्टीप्लाई करने पे डेसिमल को हम डिस्प्लेस कर देंगे किधर, 1 2 डिजिट, तो ये 37.57 इस तरह से ये नंबर आ जाएगा। अब ये हमारे पास है फर्स्ट और ये हमारे पास सेकंड, कुछ नहीं करना, इसको माइनस करना है। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम, यहां पे देखो 2 में से हम माइनस कर रहे हैं फर्स्ट को, तो 2 में से माइनस करना, जो बाद में जो नंबर आया, जो बाद में इक्वेशन आई है उसमें से माइनस करना है फर्स्ट को। तो ये रहा हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगा और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड माइनस होगा। यहां लेफ्ट हैंड साइड है 100, तो 100x ये लिखा, इसमें से माइनस करो लेफ्ट हैंड साइड और फर्स्ट, ये माइनस हो गया, इज इक्वल टू, इसको पहले लिखो 37.57
575 सोन, और ऊपर यहां इसका फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड ये रहा 0.37575 एंड सोन। अब देखो डेसिमल की वैल्यूज है और इसको माइनस करने का अलग तरीका है, वो देखो अभी कैसे करना है। यहां पे 100 में से माइनस करा 1, तो ये कितना आ गया, 100x में से एक x माइनस होगा तो 99x आ गया, इज इक्वल टू, अब यहां 37.57 हमेशा अलग से माइनस करो, इसकी बाद में तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी। 0.37375 एंड सो ऑन, अलग से हमने माइनस करना है। यहां पे 37.5757 इस तरह से वो मैंने ऊपर लिख दिया और दूसरी डिजिट नीचे लिख दी, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना है। ओके, अब देखो जब तुम इंफिनिटी से यहां से 5 में से 5 गए ये 0, 7 में से 7 गए ये 0, 5 में से 5 गए 0, इसमें से 0, 5 में से 3 गए ये आ गए 2, डेसिमल ये 7 और ये 3, तो ये तुम्हें मिला 37.2, ये मिल गया। ओके, यहां तक समझ आ गया। अब x इज इक्वल टू 37.2 डिवाइडिंग बाय 99, ये नंबर आया। अब डेसिमल हटाना है और क्या लगाना है, नीचे एक जीरो लगाना है। क्यों, डिजिट कितनी है डेसिमल के बाद, एक डिजिट है, तो एक जीरो लगा देंगे तो x आ जाएगा हमारे पास 372 डिवाइडिंग बाय 990, ये हमारा आंसर आया। और यही आंसर देखो मैंने यहां पे पहले से ही निकाल दिया था ये, लेकिन फॉर्मेट तुम्हें यही करना है, इस बात का ध्यान रखना, इसके नंबर नहीं मिलेंगे। कहीं तुम सोचोगे सर जी ये ऐसे बता दिया आपने और फटाफट हम क्वेश्चन कर देंगे, ऐसा नहीं करना। करने का मतलब चेक करने का तरीका है ये सिर्फ। ओके, तो ये क्वेश्चन हमने किया, इसी तरीके से रिपीट करना है क्वेश्चन को। अब यहां पर फॉर एग्जांपल एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर हमारे पास 1.372 पर एक बार है, ओके, तो इसमें हमें क्या करना है, ये जो आगे वाला 1 है इसको काउंट नहीं करना। जब तुम क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से कर रहे हो उस केस में हमें क्या करना है, केवल और केवल इसको x मानना है। x इज इक्वल टू 1.372 पर बार, ये ले लिया, और x इज इक्वल टू क्या आ गया, इसको फिर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो 1.37222 एंड सो ऑन। इसके बाद कितने से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड, दोनों तरफ हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि डिजिट कितने हैं, बार कितने पे है, एक डिजिट पर है, तो एक डिजिट पर है बार, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10x इज इक्वल टू, इसमें डेसिमल ये रहा, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल कहां कूद लगाएगा, 3 के इधर की तरफ, 1 3 डेसिमल 7 2 2 2 एंड सो ऑन। अब ये हमारे पास फर्स्ट है और ये सेकंड है। क्या करना है, सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करना है, तो करते हैं 13.7222 एंड सो ऑन। और उसमें कितना था, फर्स्ट में था 1.37222। अब ये माइनस कर रहे हैं तो यहां से इंफिनिटी से ये तो जीरो आता जाएगा, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, और यहां पर देखो ये 2 में से 7 नहीं जा सकता, यहां पे ले लिया है, कैरी ले लेंगे, बोरो कर लेंगे, 12 में से 7 गए, ये बचे 5, और 7 ये 6 में से 3 गए, ये 3 बचेंगे, और डेसिमल ये रहा, और ये आ गया 1 2 12 आ गया। तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में देखो ये माइनस कर रहे हैं 10x माइनस x, और यहां
13.722222 ये करा, माइनस करना है 1.37222 एंड सो ऑन। ये कितना आ गया? ये आ गया 9x इज इक्वल टू, ये कितना आ गया? अभी हमने काउंट करा, ये रहा 12.35। ओके, यही रहा। इसके बाद x इज इक्वल टू 1235 डिवाइडिंग बाय ये 9, तो यहां नीचे आया। अब जब डेसिमल को हमने हटा दिया, यहां पे था ना डेसिमल, इस डेसिमल को मैंने यहां से हटा दिया, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे यहां नीचे 2 जीरो लगाने पड़ेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 2 डिजिट्स हैं, तो मुझे नीचे 2 जीरो लगाने पड़ेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा P बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। अब इसको चेक करना है। हमारे पास क्वेश्चन था 13.72 बार, ये क्वेश्चन था ना, कितना था? 1.37 था, सॉरी 1.372 बार, ये क्वेश्चन है। अब इसको ध्यान से देखना, यहां पर पहले देखो कि 1372 डेसिमल को काउंट मत करो, सिंपल नंबर लिख दो। अब कितने पे बार नहीं है? बार 137 पूरा काउंट करना है। 137, वो यहां पे 137 ये लिखो और इसको माइनस कर दो। 12 में से 7 गए, ये बचे 5। 6 में से यहां पे 6 बचे, 6 में से 3 गए, ये बचे 3, और ये 2, और ये 1, ये बचा। तो 1235 ये आ गया बटे में। अब कितने पे बार है? कितने पे बार है? बार ये देखो 1 डिजिट पर है, तो ये 1 लगाया 9। और कितने पे बार नहीं है? यहां पे केवल और केवल हमें ये जो डेसिमल के बाद वाला नंबर है वही काउंट करना है। इस बार जब हम डिनोमिनेटर लिखेंगे तो उस केस में हमें डेसिमल के बाद वाला नंबर ही काउंट करना है। यहां पर कितने पे बार नहीं है? 1 2 3 और 2 3 और 7 पर बार नहीं है, तो हम कितने जीरो लगा दें? 1 2, बस हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यही मैं यहां रिपीट कर रहा हूं। 2-3 क्वेश्चन को चेक करने का तरीका क्या है? जो हम डेसिमल वाली वैल्यूज को P बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 0.3798, इस पर हमने बार लगा दिया और हम इसे P बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। हालांकि वो मेथड पूरा करना है तुम्हें क्वेश्चन में, इसको सिर्फ मैं चेक करने के लिए बता रहा हूं कि किस तरह से चेक करना होता है। तो क्या करना है? यही करना है, 3798 ये लिखो और इसके बाद कितने पे बार नहीं है? 37 पर बार नहीं है, ये माइनस कर दो। कितना आया? 7, ये 8, 1 आ गया। 9 में से 3 गए, 6 7 3, तो ये नंबर आ जाएगा 3761 डिवाइडिंग बाय। अब कितने पे बार है? कितने पे बार है? 2 पे बार है, 2 बार 9 लगाओ, ये रहा 2। इन दोनों की वजह से 99 लगेगा। और कितने पे बार नहीं है? 2 पर बार नहीं है, तो इस पर हमें 2 जीरो लगाने हैं। तो ये हमारा P बाई क्यू आ गया। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। 1.978 बार, 1.978 पे बार है। तो इस केस में हम क्या करें? इस बात का ध्यान रखना कि जब न्यूमरेटर को काउंट करना है, न्यूमरेटर फाइंड करना है, तो उस केस में हम डेसिमल से पहले वाली वैल्यूज जो हैं उनको भी काउंट करेंगे। तो ये 1978 ये ले लिया और इसमें से क्या माइनस करना है? क्या माइनस करना है? जिन पे बार है उनसे अलग जो नंबर है, जोन सा ये 9 1 और 9, ये 19 ये लिखो यहां पे। तो ये माइनस करो, कितना आया? ये 18 में से 9 गए 9, 6 में से 1 गए 5, और ये 9 और ये 1, कितना आया? न्यूमरेटर आ गया 1959। ये तो आ गया हमारे पास न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर की बात करें तो हमें ये देखना है केवल और केवल डेसिमल के बाद वाला सेक्शन, ये रहा। इस पे कितने पे बार है? 2 डिजिट्स पे बार है, तो 2 बार
नो लगाओ। और कितने पे बार नहीं है, एक पे बार नहीं है तो एक जीरो लगा दो, नो पे बार नहीं है तो इसलिए जीरो लगा दो। ये 1 पे बार नहीं है, इससे हमें काउंट नहीं करना। ओके, इससे कंफ्यूज मत होना, केवल और केवल डेसिमल वाली वैल्यूज देखनी है, डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज देखनी है। जब हम न्यूमरेटर, जब हम डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज देखनी है जब हम डिनोमिनेटर को राइट करेंगे। ओके, तो ये हमारा आंसर। तो मैं आशा करता हूं तुम्हें ये चेक करने का तरीका आ गया होगा कि पी बाई क्यू की फॉर्म को किस तरह से पहले हल करें और उसके बाद उसको कैसे चेक करें। तो ये तरीका है। इन दोनों क्वेश्चंस को तुम खुद फाइंड करके देखना, जो लॉन्ग मेथड है, जो प्रॉपर मेथड है। मैं लॉन्ग मेथड नहीं कहूंगा, उसको प्रॉपर मेथड कहूंगा। ये तो जुगाड़ है एक तरह से, ये एक्चुअल मेथड नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ चेक करने का तरीका है कि तुम्हारा क्वेश्चन सही हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।